आखिर जमाने की अलामत ए कुबरा यानी बड़ी निशानियां वो दौर हैं जिन्हें फितनों का दौर कहा जाता है। हदीस की किताबों में भी इसे बाबुल फितन यानी फितनों का बयान कहा गया है। मुसलमानों और यूरोप दोनों जगह दो मशहूर पेशेगोई करने वाली शख्सियतें गुजरी हैं। यूरोप में नोस्ट्राडेमस और बरे सगीर में शाह नेमतुल्लाह वली। ये बात याद रखनी चाहिए कि पेशेगोई यानी भविष्यवाणी और सच्ची खबर में बहुत फर्क होता है। नबी की पहचान ही यह होती है कि वो खबर देता है जो किसी और के पास नहीं होती। बनी इज़राइल में एक वक्त ऐसा भी था जब बहुत सारे नबी आए, लेकिन उनके बीच कई झूठे दावेदार भी थे। उस दौर में सच्चाई की पहचान सिर्फ वही खबर होती थी जो अल्लाह की तरफ से एक सच्चे बंदे को दी जाती थी। इसी तरह जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का जमाना था, तब बाबुल के बादशाह बल्तासर ने एक ख्वाब देखा। उसने ऐलान किया कि मैं उसी को सच्चा मानूंगा जो मुझे मेरा ख्वाब खुद बताए, ना कि सिर्फ उसकी ताबीर। कई झूठे नबी हैरान रह गए, बोले हम तो ताबीर बता सकते हैं, लेकिन ख्वाब कैसे बता सकते हैं। तब किसी ने बताया कि बनी इस्राइल में एक शख्स है दानियाल, जो तुम्हारा ख्वाब और उसकी ताबीर दोनों बता सकता है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम दरबार में आए, उन्होंने ख्वाब भी बताया और उसकी ताबीर भी। इसके बाद बनी इस्राइल को आज़ादी मिली और वो फिर यरूशलेम लौट आए। अब बात करते हैं यूरोप के मशहूर पेशेगोई करने वाले नोस्ट्राडेमस की। वो फ्रांस के एक यहूदी खानदान में 14 दिसंबर 1503 में पैदा हुआ। बाद में उसके वालिद ने कैथोलिक ईसाई धर्म अपना लिया। नोस्ट्राडेमस ने शुरुआती तालीम घर पर ही हासिल की, फिर अदब, इतिहास, खगोलशास्त्र और उस वक्त के दूसरे इल्म सीखे। वो बहुत जल्दी मशहूर हो गया, एक ऐसे हकीम के तौर पर जो परंपरागत इलाज जैसे शरीर से खून निकालना में यकीन नहीं रखता था। उसने टाउन प्लेग के हजारों मरीजों का इलाज किया और अपनी कामयाबी की वजह से फ्रांस की हुकूमत ने उसे उम्र भर का वजीफा दिया। लेकिन 1537 में उसकी बीवी और 2 बेटियां उसी टाउन से चल बसी। बाद में उसने दूसरी शादी की और उसके 6 और बच्चे हुए। नोस्ट्राडेमस का एक कमरा सिर्फ मुताले यानी ध्यान और लिखने के लिए था। वहाँ एक पानी का बर्तन रखा रहता। कहा जाता है कि वो ध्यान के वक्त उसी में देखकर एकाग्रता हासिल करता था। जो कुछ वो महसूस करता, सुनता या देखता, वो उसे कविता के रूप में लिख लेता। हर कविता में 4 पंक्तियां होती, पुरानी फ्रांसीसी भाषा में, जिसमें लैटिन और ग्रीक शब्द भी होते। 1554 में उसने अपनी मशहूर किताब सेंचुरीज लिखना शुरू की, जिसमें 10 भाग हैं और हर भाग में 100 कविताएं। उसके मानने वालों का कहना है कि नोस्ट्राडेमस ने कई ऐतिहासिक घटनाओं की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका की खोज, कनेडी की हत्या और हिटलर का दौर। लेकिन उसके आलोचक कहते हैं कि उसकी बातें इतनी अस्पष्ट हैं कि कोई भी घटना उन पर फिट की जा सकती है। उसकी लिखी बातें लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच के जटिल शब्दों में थीं, जिन्हें समझना बेहद मुश्किल था। अगर आपने 1980 के दशक की फिल्म द मैन हू सॉ टुमारो देखी हो, तो आप जानते होंगे कि उसकी ज्यादातर भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। मसलन, उसने 1985 में दज्जाल के प्रकट होने का दावा किया था। यूरोप के बुक स्टोर्स में उसकी किताबें धर्म के सेक्शन में नहीं, बल्कि न्यू एज सेक्शन में मिलती हैं। मतलब ये धार्मिक नहीं, बल्कि रहस्यवादी या कल्पनात्मक साहित्य है। इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत तीनों मजहब इस बात पर सहमत हैं कि खगोलशास्त्र या ज्योतिष के आधार पर भविष्य बताना गलत है। एक हदीस में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो कोई नजूमियों पर यकीन करता है, वो अल्लाह से इनकार करता है। फिर भी नोस्ट्राडेमस के कुछ मानने वाले उसे नबी जैसा दर्जा दे देते हैं। उसने कहा था कि मशरिक पूर्व में एक बड़ी ताकत भरेगी जो अपने दुश्मनों पर तलवार बनकर गिरेगी। वो इसे एंटीक्राइस्ट कहता था। हालांकि इस्लाम में एंटीक्राइस्ट जैसा कोई तस्वुर नहीं है। मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो ही नहीं सकते। नोस्ट्राडेमस ने कहा कि बड़ी जंग आर्मगेडन 7 साल तक चलेगी और 3 बार एंटीक्राइस्ट को हार मिलेगी, लेकिन वो फिर उठ खड़ा होगा। वो ये भी कहता है कि जो मुसलमान रहनुमा इन जंगों की क़ियादत करेगा, वो अरब से नहीं बल्कि तुर्की, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान जैसे इलाकों से होगा और वो यूरोप को फतह करेगा। उसने एक नीली पगड़ी वाले हाकिम की बात भी कही जो मुसलमानों पर 29 साल हुकूमत करेगा। उसने इस जंग की तारीख 1981 बताई थी जो गुजर चुकी है। लेकिन नोस्ट्राडेमस की एक और पेशेगोई दिलचस्प है कि यूरोप का एक बड़ा सेनापति मुसलमानों को पीछे हटाएगा और ये जंग गंगा नदी के किनारे होगी। शाह नेमतुल्लाह वली ने भी कहा था, अटक का दरिया खून से भर जाएगा।
शायद उनका इशारा गज़वा-ए हिंद की तरफ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों ने नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों के पर्चे फ्रांस में फैलाए ताकि लोगों का हौसला तोड़ा जा सके। तब से उसकी बातें प्रचार के हथियार की तरह इस्तेमाल होती रहीं। हर बड़े हादसे के बाद कोई न कोई भविष्यवाणी उससे जोड़ दी जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नोस्ट्राडेमस ने हजरत ईसा और इमाम महदी के बारे में कभी कोई साफ बात नहीं कही। जब हम आखिर-ए-ज़मां यानी क़यामत की बात करते हैं तो हमें वक्त यानी समय को समझना होता है। हमारी नज़र में वक्त घड़ी या कैलेंडर है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वक्त कुछ और है। कुरान में कहा गया है, हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त है। क्या इस वक्त के बाद भी कोई और वक्त है जहां तक इंसान नहीं पहुंच सकता? कुरान में अल्लाह फरमाता है कि उसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया। विज्ञान के मुताबिक अल्लाह का एक दिन करीब 1 अरब साल के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि पूरी कायनात बनने में 6 अरब साल लगे। कुरान ये भी कहता है, अल्लाह के यहाँ एक दिन तुम्हारे 1000 सालों के बराबर है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या याद कीजिए। जब वो सोए और 100 साल बाद जागे तो उनका बेटा बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो खुद जवान थे। इसी तरह अल्लाह कहता है, एक रात की इबादत 1000 रातों की इबादत के बराबर है। मतलब वक्त का माप इंसानी नहीं, रब्बानी है। कुरान सूरज, चांद, सितारों के खत्म होने की बात करता है, लेकिन उसके बाद क्या है वो कोई नहीं जानता। शायद उसी वक्त कोई नई मखलूक, कोई नई कायनात बन रही हो। रसूल अकराम की हदीस में आता है कि जब सबका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, लोग जन्नत में दाखिल होंगे, तो अल्लाह नई मखलूक पैदा करेगा और उनका भी एक नया हिसाब होगा। आखिर-ए-ज़मां शायद हमारी दुनिया की आखिर है, लेकिन हो सकता है किसी और कायनात का आगाज।